महत्वाकांक्षा नहीं दिखती ओशो में। दूर से कोई देखेगा तो उसको महत्वाकांक्षा दिखेगी, दूर से अगर कोई देखेगा तो उसको महत्वाकांक्षा दिखेगी, लेकिन अगर थोड़ा प्रेम से कोई देखेगा तो महत्वाकांक्षा नहीं दिखेगी। वो बस रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, इस तरह से चल रहे हैं। नहीं तो रजनीशपुरम ध्वस्त होने के बाद उनके पास लोगों के संसाधनों की कमी तो नहीं थी, वो फिर से वैसा कुछ बनाने की कोशिश करते, फिर उन्होंने कोशिश नहीं करी, फिर उन्होंने छोड़ दिया उस चीज। तो इससे भी साबित होता है कि महत्वाकांक्षा नहीं रही चीजों की करने की। अपनी ही बातों पर जब वो ये कह पाते हैं कि मेरी बातों को तुम भूल सकते हो, उसका सार ग्रहण करके मेरी बातों को भूल जाना, उन्होंने कहा है। तो ये भी उनका मानवीय और करुणापूर्ण रूप है। लोग कल्ट बनाना चाहते हैं, लोगों के कल्ट में रुचि होती, इसीलिए आज की तारीख तक तुम देखो वो गैरिक कपड़ा, वो रोब, वो माला, उसकी कट्टरता लोग बनाकर चल। ओशो ने तो मना कर दिया था तो क्यों नहीं मान गए। मैं बार बार बात रिपीट कर रहा हूँ, अगर वो कल्ट हटाना चाह रहे थे, उनको अगर भी 5-10 साल और जीने को मिल जाता तो मैं समझता हूँ रहा सहा जो सारा ये उलझाव था उसको भी उन्होंने समाप्त कर दिया होता। ये नाम बार बार हटा देना ये भी बताता है कि वो बचने की कोशिश कर रहे थे कल्ट से, लेकिन कल्ट फंसाता रहता है ना। आचार्य रजनीश, भगवान श्री रजनीश और फिर ओशो। ओशो से उनको लगा होगा, अब ये देखिए डेस्टिनी हो जाती है, ओशो से उनको लगा होगा कि हम सब नाम हटा दे रहे हैं, हम कोई नया नाम डाल दे रहे हैं। ये तो उनके अंतिम समय में उनका नाम आया, कोई बहुत पुराना नाम थोड़ा रहा, उनके मृत्यु के 6-8 महीने पहले का ये नाम रहा ओशो। तो उनको लगा होगा कि लोग अभी इस नाम से जाने पुराने नाम को हटा देते हैं, हो सकता है कुछ और रह जाते तो वो कुछ और नाम डाल देते, कहते हटाओ ये नाम, या किताबें अपनी हटवा देते कि हटाओ इन चीजों को। लेकिन उनको क्या पता था कि ओशो ही एक कल्ट नेम बन जाएगा। ये तो उनकी डेस्टिनी है कि पुराना नाम हट गया, ओशो एक कल्ट नेम बन गया। लेकिन वो कल्टिस्ट और महत्वाकांक्षी दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि हार्दिकता से चलने वाले व्यक्ति लगते हैं।